हम सब ने रामायण की कहानियां सुनी हैं जिसमें पाताल लोक का जिक्र आता है। वो अजीबोगरीब और रहस्यमय जगह जो धरती के नीचे थी और जहां श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया गया था। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि पाताल लोक सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि आज भी वो जगह का कहीं न कहीं अस्तित्व हो सकता है। क्या यह संभव है कि पाताल लोक वही स्थान हो जो आज के आधुनिक समय में अमेरिका में छिपा हुआ हो? अगर हम पाताल लोक के धार्मिक और भौगोलिक संदर्भ को समझने की कोशिश करें तो पाते हैं कि यह लोक न सिर्फ हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गहराई से मौजूद है बल्कि उसके आधुनिक संदर्भ भी है। क्या यह सच हो सकता है कि पाताल लोक का सांस्कृतिक कनेक्शन आज की मायान सभ्यता और अमेरिका के उस हिस्से से जुड़ा हो जहां बंदरों के देवता की पूजा होती थी? और क्या यह मानना सही होगा कि धरती के दूसरे छोर पर स्थित अमेरिका वही स्थान हो जहां रामायण के पाताल लोक का जीवंत रूप छुपा हुआ हो? आइए इस विचार को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि रामायण का आधुनिक समय के बीच क्या गहरा कनेक्शन हो सकता है। रामायण में पाताल लोक का जिक्र कई बार होता रहा है। यह वही लोक है जहां अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था। पाताल लोक का वह वर्णन रामायण में एक अंधेरे, भयानक और रहस्यमय जगह के रूप में किया गया है जो धरती के नीचे स्थित है। अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को वहां कैद कर लिया था और हनुमान जी उन्हें छुड़ाने के लिए पाताल लोक गए थे। हनुमान जी की वीरता और भक्ति की वजह से वह इस चुनौती को पार करते हैं। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो पाताल लोक का मतलब सिर्फ एक कल्पना नहीं है बल्कि यह कुछ गहरे और प्रतीकात्मक अर्थों में हो सकता है। हो सकता है कि रामायण में जो पाताल लोक का वर्णन किया गया है वह किसी विशेष स्थान को लेकर था जो आज अमेरिका या किसी अन्य स्थान के रूप में मौजूद हो। अब हम बात करें मकरध्वज की, जो हनुमान जी के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। मकरध्वज का जन्म पाताल लोक में हुआ था और वह पाताल लोक के रक्षक थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म हनुमान जी के पसीने से हुआ था। आपको बता दें कि मकरध्वज का किरदार रामायण में बहुत अहम है क्योंकि वह हनुमान जी के साथ पारिवारिक संबंध को दर्शाता है। यहाँ यह विचारणीय है कि मकरध्वज का होना पाताल लोक के अस्तित्व को और भी मजबूत करता है। एक रक्षक के रूप में मकरध्वज का स्थान पाताल लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण था और यह दर्शाता है कि पाताल लोक सिर्फ राक्षसों का घर नहीं था बल्कि उसमें परिवार और रिश्तों की भी अहमियत थी। अब बात करेंगे इसका वास्तविकता से क्या लेना देना है। तो पाताल लोक का वर्णन रामायण में जितना रहस्यमय और अद्भुत है उतना ही इस पर आज भी सवाल उठते हैं। अगर हम पाताल लोक को धरती के दूसरे छोर से जोड़े तो यह संभव हो सकता है कि पाताल लोक का कोई स्थान अमेरिका के पास हो जो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय उपमहाद्वीप के बिल्कुल अपोजिट हिस्से में है। अगर हम पाताल लोक के भौगोलिक विवरण को देखें तो यह धरती के अंदर की एक गहरी अंधेरी जगह हो सकती है, लेकिन आज के समय में विज्ञान और भूगोल के हिसाब से इसे एक अलग ढंग से देखा जा सकता है। शायद यह वही जगह है जो आज भी किसी और रूप में अस्तित्व में है। आपको बता दें कि अमेरिका की मायान सभ्यता के बारे में हम जानते हैं कि उनके धार्मिक विश्वासों में बंदरों की देवता की पूजा होती थी। मायान सभ्यता की संस्कृति में बंदर एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और वे उसे शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता का प्रतीक मानते थे। यह वही देवता हो सकते हैं जो भारतीय संस्कृति में हनुमान जी के रूप में पूजा जाता है। मायान सभ्यता और भारतीय संस्कृति में कई समानताएं हैं। दोनों सभ्यताएं बंदरों को एक देवता के रूप में पूजती है और यह दर्शाता है कि प्राचीन समय में अलग अलग स्थानों पर एक जैसे धार्मिक मान्यताएं हो सकती थी। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस मंकी गॉड की प्रतिमा पाई गई है उनका भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कुछ हनुमान जी की तरह है जो हाथों में गदा लिए हुए हैं, जिसका सीधा कनेक्शन हनुमान जी की तरह हूबहू दिखने वाले उनके पुत्र मकरध्वज से लिया जाता है। अगर हम भारत और अमेरिका के बीच पाताल लोक और मायान संस्कृति के संदर्भ में समानताएं देखें तो यह बहुत ही रोचक और सोचने वाला विषय बन जाता है। पाताल लोक का जिक्र रामायण में किया गया है और उसी तरह मायान सभ्यता में भी धरती के नीचे की दुनिया के बारे में कुछ ऐसी ही कथाएं हैं जो पाताल लोक के समान हो सकती हैं। पाताल लोक और मायान सभ्यता के बीच का यह कनेक्शन शायद एक संकेत हो सकता है कि प्राचीन सभ्यताएं आपस में किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई थी। यह भी हो सकता है कि जो हम पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं वे सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताएं नहीं बल्कि उन पुरानी सभ्यताओं की संवाद की अभिव्यक्ति हो। रामायण में वर्णित पाताल लोक और उसकी कहानी आधुनिक समय में मायान सभ्यता और अमेरिका के संदर्भ में एक नई रोशनी में देखी जा सकती है। यह सिद्ध करता है कि प्राचीन कथाएं सिर्फ काल्पनिक नहीं होती बल्कि उनके पीछे एक गहरी और भव्य संस्कृति का इतिहास होता है।
हनुमान जी और मकर ध्वज के रिश्ते, पाताल लोक की यात्रा और मायान जनजाति की पूजा पद्धतियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि धार्मिक कथाएं न केवल आध्यात्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि ये हमारी पुरानी सभ्यताओं के संपर्क और संवाद का भी प्रतीक हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।